नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर उमेश पाल हत्याकांड से आपको बता रहे हैं, जिसमें आज एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है। यूपी एटीएस के हाथ एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अतीक के भाई अशरफ के साले सद्दाम की गिरफ्तारी हो चुकी है, तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। यूपी एटीएस ने दिल्ली के मालवीय नगर से इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया है। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी, पिछले काफी महीनों से सद्दाम फरार था, कितनी बड़ी कामयाबी है ये? देखिए, एसटीएफ की बड़ी कामयाबी है। बड़ी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये इतना बड़ा रिनॉन्ड क्रिमिनल भी नहीं है जो सब लोग जानते हों। ये पर्दे के पीछे से काम करने वाले लोग था। और उमेश पाल हत्याकांड में इसके ऊपर जो केस दर्ज हुआ है, ये बरेली में ये 2-3 साल से लगातार रह रहा था और वहाँ पर ये रेकी कर रहा था, साथ में कनेक्टर का काम कर रहा था, एक पुल का काम कर रहा था अशरफ के साथ। क्योंकि ये सारा उमेश पाल की हत्या के लिए पूरी प्लानिंग अशरफ ने बनाई थी बरेली के जेल से। और उसके बाद अतीक को कनेक्ट किया जाता था, बताया जाता था, और बाहर के जो भी काम होते थे कि किन लोगों को, किन शूटर को अरेंज करना है, कहाँ से पैसा देना है, इसके बाद क्या करना है, ये सारी प्लानिंग में सद्दाम और गुड्डू मुस्लिम, ये दोनों की बड़ी भूमिका रहती थी। और फिर घर में बैठकर शाइस्ता परवीन इन लोगों को कंट्रोल करती थी। तो ये पूरा का पूरा नेक्सस इसका रहा है। और इस नेक्सस में अब अशरफ रहा नहीं, अतीक रहा नहीं, लेकिन ये लोग जो है वो कहीं न कहीं ग्राउंड पे उसके कारोबार को संचालित कर रहा है। और योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अब माफिया को मिट्टी में मिलाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि इन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे रखा जाए, क्योंकि जेल में तो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोग सालों से थे। 18-18 साल, 15-15 साल से जेल का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन क्या उसका नेटवर्क खत्म हो चुका है? नेटवर्क खत्म करने के लिए जरूरी है कि जितने मिडिल लोग हैं, जो बीच में काम करने वाले लोग हैं, उन सबको खत्म किया जाए और फिर एक विश्वास पैदा किया जाए। वो विश्वास पैदा हो रहा है वहाँ के बिल्डर, वहाँ प्रयागराज में जो अवैध तरीके से कब्जाए गए ज़मीन थे, जिस पर कुछ फ्लैट्स बनाए गए, और वो फ्लैट्स लेने के लिए सामान्य लोग तैयार थे, जिनके पास घर नहीं थे, गरीब महिलाओं को फ्लैट दिए गए और वो लेने के लिए तैयार है। एक समय था कि जब इन लोगों के अवैध कब्जे वाली ज़मीन, मकान, बिल्डिंग की नीलामी होती थी तो कोई सामने नहीं आता था। ये विश्वास दिलाना जरूरी है कि अब इसका पूरा का पूरा नेटवर्क खत्म हो चुका है। मतलब अब सद्दाम की गिरफ्तारी जो है, ये सिर्फ गिरफ्तारी तक नहीं रहेगी, मतलब अब इसको मिट्टी में भी मिलाया जाएगा। खैर, अभी फिलहाल सद्दाम की गिरफ्तारी हुई है, तो आगे क्या माना जाए? जिस तरह से जैनब को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कहाँ छुपी है, यूपी पुलिस लगातार ढूंढ रही है, शाइस्ता की तलाशी हो रही है, तो अब अगला नंबर कुछ और लोगों का लगेगा। एक लिंक है, ये सद्दाम उसके पीछे का लिंक है। अब एसटीएफ को सद्दाम को गिरफ्तार नहीं करना था। गिरफ्तार क्यों किया गया? क्योंकि अभी कुछ जानकारी चाहिए। नहीं तो मालवीय नगर में अगर वो छुपा है और एसटीएफ को पता चल गया, उसने जिस प्लानिंग के साथ इसके घर तक, यहाँ तक पहुँच पाई, इसका मतलब है कि एसटीएफ की प्लानिंग में ये भी थी कि इसे खत्म भी किया जा सकता है, इनकाउंटर हो सकता है, लेकिन अभी इनकाउंटर नहीं हुआ। इसका मतलब है कि एसटीएफ को ये पता है, या उत्तर प्रदेश की पुलिस को पता है कि सद्दाम से हमें कौन कौन सी जानकारी लेनी है। और उसमें से पहली जानकारी तो अतीक अशरफ गैंग के उस पूरे नेटवर्क का है कि लोकल ऑपरेटर कौन कौन है, तुम्हारे साथ कौन कौन से शूटर काम कर रहे हैं, जो कि अभी गायब हो चुका है। क्योंकि योगी ने चेतावनी दी कि अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो इंसान बनकर रहना होगा, अगर क्रिमिनल बनकर रहना है उत्तर प्रदेश छोड़ दो, या फिर दुनिया ही छोड़ दो। ये 2 शर्त जो थी, उसमें अब ये दिखाना है, बताना है इसको कि लोकल नेटवर्क कौन कौन सा है और उस नेटवर्क तक कैसे पुलिस पहुंच सकती है। मतलब जड़ से खत्म करने की तैयारी है। बिल्कुल, जड़ से खत्म करने के लिए ही ये सारी प्लानिंग की जा रही है। और एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स का गठन क्यों किया जाता है? इसीलिए कि वो टीम दिन भर
इसके नेटवर्क को ही तोड़ने के चक्कर में रहती है। उसका पूरा का पूरा काम है, वो दैनिक काम जो थाना का होता है या फिर वहाँ कोई कंप्लेन लेके गया, वो नहीं है। स्पेशल टास्क फोर्स है, मतलब इसका गठन जो किया गया, इसकी टीम के जो लोग हैं वो सारे के सारे सिर्फ अतीक अशरफ गैंग को बेनकाब करने के लिए, उसको नैब करने के लिए बनाए गए हैं। अब जो सद्दाम पकड़ा गया तो इसमें पहले तो लोकल ऑपरेटर के बारे में जानकारी चाहिए, दूसरा जो जैनब, शाइस्ता, गुड्डू, ये लोग जो फरार चल रहा है, और ये फरार जब तक रहेगा तब तक पुलिस को पूरी कामयाबी नहीं मिल सकती, क्योंकि जहां से भी ये रहे वहां से ये कुछ न कुछ ऑपरेट करेगा। ये सारा का सारा जो माफियाओं का कारोबार है, ये काला कारोबार है, ये हुंडी से चलता है, ये चलता है हवाला से, ये कैश का कारोबार होता है। ये नहीं होता है कि इन लोगों के पास इतने बैंक अकाउंट हैं, बैंक से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, दे रहे हैं, कि पुलिस अचानक से सारे अकाउंट सील कर दे। ये सारा का सारा डर और कैश का कारोबार होता है। ये जितने कैश बांटे गए हैं, जो आजकल एक दो बिल्डर सामने आते हैं, पिछले दिनों अतीक अहमद का ही बेटा, ये उसको धमकी दिया कि 5 करोड़ रुपया हमें चाहिए, उसने देने से इनकार कर दिया और बोला कि ये पैसा अब नहीं मिलेगा। इसका मतलब था कि उस बिल्डर के पास अतीक अहमद का पैसा था, जो कि उसे बिल्डर रियल एस्टेट में जो ये पैसा लगाते हैं उसका पैसा था। और इसलिए जैसे जैसे वो धीरे धीरे पकड़ा जाएगा कि कौन से बिल्डर के पास कितना पैसा इसने दिया था, इनके जो डायरी में एंट्री होती है उसके आधार पर उस बिल्डर तक भी पहुंचा जाएगा। क्योंकि जब तक ये मिडिल मैन जो होते हैं, जो काले पैसे को सफ़ेद करने वाले होते हैं, वो गिरफ्तार नहीं होंगे, ये माफियागिरी खत्म नहीं होगी। और योगी यही चाह रहे हैं। इसलिए सद्दाम तो मिट्टी में मिल गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिट्टी में मिलने का मतलब अभी गिरफ्तारी हुई है और कुछ समय के बाद इनके बारे में कोई और खबर भी आ सकती है, लेकिन जो ये सूचना देगा, जो जानकारी देगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी से अब गुड्डू, शाइस्ता, जैनब जैसे गिरफ्तार होंगे। मतलब कि सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद गुड्डू, शाइस्ता, जैनब की गिरफ्तारी बहुत ज्यादा संभव अब होती नजर आ रही है। बिल्कुल, अब नंबर ही उसी का है। सबसे पहला नंबर तो शाइस्ता और गुड्डू का ही है, क्योंकि ये तो पहले से ही पता है कि ये दोनों के बीच एक अच्छे बॉन्डिंग है, अच्छे संबंध है। और गुड्डू मुस्लिम शाइस्ता के साथ जो काम करता था, वो बाहर के जो शूटर को ऑर्गेनाइज करना, ऑपरेट करना, उन लोगों से बात करना, वसूली करना, ये गुड्डू मुस्लिम का काम था। और शाइस्ता उन सारे पैसों का हिसाब किताब रखती थी जो अतीक अहमद के साथ, मतलब अतीक अहमद से कनेक्टेड होने के कारण अतीक अहमद को वो बताती थी। अब अतीक अहमद अपना सारा कारोबार गुड्डू मुस्लिम को तो सौंप नहीं सकता, इसलिए शाइस्ता परवीन जो थी वो उन दोनों के बीच की इकाई थी। अब ये दोनों के बीच धीरे धीरे बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई। अतीक अहमद की हत्या हुई, अशरफ की हत्या हुई। अब ये लोग आपस में ये सोच रहे थे कि ये जो करोड़ों करोड़ रुपया जो हमारा मार्केट में है उस पर कैसे कब्जा करें। और इसलिए जो इन लोगों ने साम्राज्य बनाया था, जिन लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे थे, उसी के पास अभी छुप छुपाइया का खेल खेल रहे हैं। लेकिन सद्दाम भी वही कर रहा था। वो गिरफ्तार हुआ है तो उसके बाद शाइस्ता और गुड्डू का ही नंबर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो योगी ने ठाना है माफियाओं को मिट्टी में मिलाना है और इसको लेकर कार्रवाई भी एक के बाद एक की जा रही है। सद्दाम की गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सद्दाम दुबई से आने के बाद दिल्ली के मालवीय नगर में ही छिपा था, जिसको लेकर यूपी एटीएस ने एक ऑपरेशन चलाया। और बताया ये जा रहा है कि सद्दाम जब अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा था, तभी ये बड़ी गिरफ्तारी यूपी एटीएस के हाथ लगी है। और अब अगला नंबर गुड्डू मुस्लिम, शाइस्ता परवीन और जैनब का बताया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी उमेश पाल हत्याकांड में। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।